तालिबान एक ऐसा नाम जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, पर आप आखिर इस नाम से कितना वाकिफ हैं? देखिए, तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत वर्ष 1994 में साउथ अफगानिस्तान में हुई। तालिबान एक पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी, छात्र, मीन्स अ स्टूडेंट। देखिए, तालिबान एक खूंखार इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अफगानिस्तान में शरिया राज लाना चाहता है, जिसमें दुनिया के सबसे डेंजरस मुजाहिदीन शामिल है जिन्होंने वर्ष 1999 में भारत का एक प्लेन हाईजैक किया था ताकि अपने डेंजरस आतंकियों को रिहा करवा सके। इन आतंकियों में मसूद अजहर, अहमद उमर सैयद शेख और मुश्ताक अहमद जारगर शामिल थे। बॉलीवुड कितना भी अपने मूवीज और वेब सीरीज में इस बात को दर्शाए कि प्लेन को हाईजैक करने वालों के नाम भोला और शंकर था, ये सब एक वेल प्लान्ड एक्ट का पार्ट था। अब यही तालिबान अपने आप को भारत का दोस्त कहलवाता है। इस कहानी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत ने कैसे अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के थ्रू तालिबान से अपना अलायंस स्ट्रॉन्ग बनाया। मिलियन लोगों को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से जीवन रक्षक भोजन प्राप्त हुआ। हम भारत जैसे उदार दानदाताओं के आभारी हैं। पिछले साल भी बड़े पैमाने पर भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजी थी। भले ही आज अफगानिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, परंतु अगर हम इतिहास में झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि अफगानिस्तान अखंड भारत का एक इंटीग्रल पार्ट था। अफगानिस्तान के ऐसे बहुत से उस समय के फ्लरिश्ड टाउन थे, या आप यह कह सकते हैं कि उस समय के जनपदों का वर्णन हमारे बहुत से टेक्स्ट में देखने को मिलता है। जैसे गांधार का अनेकों बार ऋग्वेदा, उत्तर रामायण तथा महाभारत में मेंशन किया गया है। देखिए, हम सभी ने महाभारत पढ़ा या देखा जरूर होगा। इसके एक पात्र को हम जरूर जानते होंगे, गांधारी। गांधारी का जन्म गांधार में हुआ था। वे गांधार के राजा सुबाला की पुत्री थी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र ही कौरव कहलाए। इसके अलावा भारत का अफगानिस्तान से कल्चरल रिलेशन भी देखने को मिलता है। भाषाई समानता भी देखने को मिलती है। बहुत से भाषाई जो वर्ड्स हैं, जैसे संस्कृत और पश्तो की भाषा के शब्दों में समानता नजर आती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इंडियन रूलर्स की, तो मौर्यन एम्पायर, कुषाण एम्पायर, सिख एम्पायर, गुप्ता एम्पायर तथा हिंदू शाही डायनेस्टी ने कई सालों तक अफगानिस्तान पर शासन किया है। और अगर बात की जाए कि क्या भारत ने आज तक अफगानिस्तान से कुछ अडॉप्ट किया है, तो वो है फेमस गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स। और कुषाण एम्परर कनिष्क को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसके समय में, यानी कि अराउंड 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD के बीच में गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर भारतवर्ष में फ्लरिश हुआ। आप इस समय अपने स्क्रीन पर गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर के कुछ नायाब नमूने देख सकते हो। इनफैक्ट अगर बात की जाए फेमस यूनेस्को हेरिटेज साइट की, जिसे कि तालिबान ने वर्ष 2001 में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसका नाम है बुद्धाज ऑफ बामियान। ये एक वर्ल्ड फेमस बुद्धिस्ट स्टैच्यू है जिसकी हाइट 55 मीटर यानी कि 180 फीट थी, जो कि मात्र 38 मीटर यानी 125 फीट रह गई है। इसके अलावा हम आगे अगर बढ़ें तो अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। अरेबिया में इस्लाम धर्म के उद्गम के बाद से अफगानिस्तान पर सेंट्रल एशिया से, प्रशिया से और अरब देशों से इन्वेजन्स स्टार्ट हुए, और इन इन्वेजन्स की वजह से हिंदू तथा बुद्धिस्ट कल्चर को ब्रूटली क्रश किया गया और अफगानिस्तान के लोगों का धर्म परिवर्तित किया गया और अफगानिस्तान से भारत की तरफ अटैक्स शुरू हुए। महमूद ऑफ गजनी, वही गजनी जिसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया और एक आक्रमण में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा। मोहम्मद गौरी, वैसे तो गौरी का सर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के समय में पृथ्वीराज चौहान की तलवार की नोक पर था, परंतु सेकंड बैटल ऑफ तराइन में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम अहमद शाह अब्दाली का नाम सुनते हैं। अहमद शाह अब्दाली वही अब्दाली जिसने मराठास के साथ बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध लड़ा था। इतिहास में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ें तो द गेम ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि रशिया और USA 18वीं शताब्दी की दो मेन फोर्सेस थी
जो कि अफगानिस्तान को अपने अंडर करना चाहती थी, क्योंकि अफगानिस्तान एशिया और यूरोप के बीच में एक ट्रेड रूट की तरह काम कर रहा था। इसकी वजह से अफगानिस्तान एक बफर जोन की तरह एक्ट कर रहा था। अब थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं। 1901 में हबीबुल्लाह खान अफगानिस्तान का शाह बनता है और अफगानिस्तान में कुछ मॉडर्नाइजिंग रिफॉर्म लेकर आता है, जैसे कि एजुकेशन, जुडिशरी, इन सभी में रिफॉर्म्स करना शुरू कर देता है। इसके सक्सेसर्स ने भी इसके रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाया। 1960s में मोहम्मद दाऊद खान ने काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। इसने काबुल जैसे कुछ अर्बन एरियाज में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ाया। महिलाएं सशक्त हो रही थी, शिक्षित हो रही थी। अनाहिता राजेवदाद एक ऐसा ही नाम है जो कि 1965 में फर्स्ट फीमेल पॉलिटिशियंस बनी जिन्होंने कि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में एंटर किया। परंतु ये जो बदलाव थे यूरल रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो इसे अन इस्लामिक मानते थे। अफगानिस्तान को शायद ये बात पता नहीं थी कि 18वीं शताब्दी में वेस्टर्न देश और रशिया में जो ग्रेट गेम चल रहा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1973 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो कि एक सोवियत ब्लॉक्ड कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने शाह दाऊद के खिलाफ एक कू कर दिया और शाह दाऊद की हत्या कर दी। इसके बाद ईयर 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन कर दिया। और अगर आप उस समय को याद करें तो ये वही दौर था जब रशिया और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। इसलिए यूएसए नहीं चाहता था कि रशिया का अफगानिस्तान में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन हो। और इसी बीच जनरल जिया उल हक, जो कि पाकिस्तान के उस समय के पीएम थे, उन्होंने यूएस की मदद से मुजाहिदीनों की एक फौज खड़ी कर दी। उन्हें वेपन्स तथा सीआईए की मदद से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई और इस समय से ये मुजाहिदीन ने रशिया को उनके देश से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया। इसी बीच अफगान सोसाइटी अल-कायदा और तालिबान को ज्वाइन करने लगे और पाकिस्तान ने इन्हीं का इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट किया। 1999 के बाद पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद तथा लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का भी फॉर्मेशन किया। 2 साल हो गए हैं और अब एक ऐसा फरमान जारी हुआ है जिससे लगता है कि तालिबान को सत्ता से कोई हटा ही नहीं पाएगा। अफगानिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस्लामिक कानून के खिलाफ बताते हुए उन पर बैन लगा दिया गया है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता हथिया ली थी। तो भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजीत डोभाल जी, अगर आप जानते होंगे तो ये इनका बहुत बड़ा रोल रहा है भारतवर्ष की सिक्योरिटी के लिए। इन्होंने ही एक बहुत परफेक्ट प्लान बनाया कि अगर पाकिस्तान को घेरना है तो तालिबान से संबंध सुधारने होंगे। इसी बीच अफगानिस्तान का पाकिस्तान से डुरंट लाइन को लेकर विवाद हो गया। देखिए, असल में 1893 में जो ये लाइन खींची गई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो कि एक बॉर्डर लाइन है, इस लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये अफगानिस्तान के इथनिक पश्तून्स को 2 भागों में बांटती है, एक पाकिस्तान वाले पश्तून्स और दूसरे अफगानिस्तान वाले पश्तून। देखिए, आए दिन हमें पाकिस्तान में पाकिस्तानी पश्तूनों की हत्याओं के भी किस्से नजर आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इससे जो है इफेक्ट क्या हुआ, तो इस तरह से तालिबान जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के द्वारा खड़ा किया गया था, अब पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। और इसी बात का फायदा भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भी उठाया। भारत ने ऐसे बहुत से इनिशिएटिव लिए जिसमें तालिबान को भारत की तरफ खींच लिया, जैसे 969 करोड़ की लागत से बनने वाला अफगानिस्तानी पार्लियामेंट। ईयर 2015 में भारतवर्ष ने अफगानिस्तान में एक पार्लियामेंट बनाया अपनी फंडिंग से, जिससे अफगानिस्तान को ये लगा कि भारतवर्ष अफगानिस्तान की गरीबी में मदद कर रहा है। इसके अलावा
Narendra Modi, who's arrived on Christmas morning for a day-long visit. It's an official but unannounced visit due to security reasons, and he is inaugurating the Parliament complex that India helped build. This is the Prime Minister's first visit to Afghanistan since taking office. It wasn't, as we said, officially announced, and there you can see one of the blocks called Atal block there. Today is former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's birthday as well. So this Parliament complex being inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. There you can see the ribbon cutting ceremony. There he is with President Ashraf Ghani. I remember when they first met, they exchanged a bear hug, and it really symbolized the warmth between the two countries. And there's a और वर्ष 2016 में बनने वाला सलमा डैम, 2021 में बनने वाला शहतूत डैम और जरांस दिलाराम हाईवे, ये सभी की सभी जो फॉर्मेशन की गई है भारत के द्वारा फंडिंग की गई है। इसके अलावा कोविड के समय में भी भारतवर्ष ने 5 लाख वैक्सीन डोज को अफगानिस्तान को डोनेट किया, 1.6 टन मेडिकल सप्लाईज अफगानिस्तान को प्रोवाइड कराई, रिलीफ मटेरियल जो कि लगभग 27 टन का था वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड करवाया, 50,000 मीट्रिक टन गेहूं प्रोवाइड करवाया गया, पेस्टिसाइड्स लगभग 40,000 लीटर पेस्टिसाइड्स जो है अफगानिस्तान को प्रोवाइड करवाया गया, और मेडिसिन जो कि 300 टन के लगभग अफगानिस्तान को प्रोवाइड करवाया गया। तो ये एक सारा का सारा सिनेरियो जो है भारतवर्ष ने क्रिएट किया ताकि भारत और तालिबान जो है आपस में घुल मिल सके, इनकी एक दोस्ती बन सके, और इससे जो है भारत जो है पाकिस्तान को भी घेर सकता है। इसका ये फायदा होगा कि भारत जो है एक फ्रंट पे स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा नाम है हितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं कृणाल इल्यूजन। थैंक यू वेरी मच।